तो देखिएगा बूढ़ा बुजुर्ग आदमी को गठिया हो जाता है, घुटना में बैठिए नहीं पाता, बैठेगा तो चोय चोय करेगा तो पकड़ के बैठेगा, अरे बाप हो। हड्डियों के अंदर जहां ज्वाइंट होती है उस ज्वाइंट पर एक लिक्विड पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं साइनोवियल द्रव या साइनोवियल लिक्विड। ये क्या करता है, किसी भी हड्डी को इजीली मूव करने के लिए मदद करता है। जैसे दरवाजा में जो कब्जा होता है तो आदमी थोड़ा सा ग्रीस पोत देता है, नहीं तो तेल उल डाल देता है, दरवाजा वगैरह में देखते हैं ना मशीन उशीन में तेल उल डाल दिया जाता है, इससे क्या होता है वो फ्रीली मूव करता है। फ्रीली मूव करेगा तो दिक्कत नहीं है। और वही अगर द्रव सूख गया है ना तो वहां भर जाएगा यूरिक एसिड। जहां यूरिक एसिड शरीर में बढ़ा वो यूरिक एसिड इस साइनोवियल को घटा देगा। अब वो लिक्विड घट गया, अब आपके दरवाजा में ग्रीस घट गया तो दरवाजा खोलेंगे तो चोय चोय बोलेगा। वैसे ही आपके शरीर में जैसे बुढ़ापा में यूरिक एसिड बढ़ेगा साइनोवियल द्रव घट जाएगा, अब आपकी हड्डी चोय चोय बोलेगी। तो उसी को कहते हैं लोग गठिया हो गई लो बापू। तो देखिएगा बूढ़ा बुजुर्ग आदमी को गठिया हो जाता है, घुटना में बैठिए नहीं पाता, बैठेगा तो चोय चोय करेगा तो पकड़ के बैठेगा, अरे बाप हो, लाठी ले रहेगा। अब बैठ जाएगा तो उठेगा एकदम कहर कहर के। वे बुढ़ापा बड़ी खतरनाक होता है। तो गठिया में यूरिक एसिड बढ़ जाता है। अब एक चीज ध्यान से समझिए, टेंडम और लिंगामेंट क्या हो जाते हैं सब। टेंडम किसे कहा जाता है, जहां मांसपेशी, आखिर मांस जो है वो हड्डी से पकड़ा है कि नहीं, ऐसे अलगे थोड़े ना झूल रहा है, तो जहां मांस और हड्डी जुड़े रहते हैं उसे हम कहते हैं टेंडम। आप इसे शॉर्टकट में अगर लिखना चाहें तो इसे आप मैट लिख सकते हैं। कैसे, देखिए एम से मांस, ए से अस्थि यानी हड्डी, और टी से टेंडम। मांस और हड्डी जहां मिलते हैं उसे टेंडम कहते हैं। अगर आप चिकन बनाते होंगे कुकर में और अगर 12 सीटी लगा दीजिए, जहां 12 सीटी लगा देंगे ना तो टेंडम जितना है वो गल के खत्म हो जाएगा। तो कुकर जब खोलेंगे ना तो हड्डी अलग मिलेगा, मांस अलग मिलेगा। हड्डी और मांस को कौन जोड़ के रखता है, टेंडम। किसी किसी में टेंडम बहुत ज्यादा होता है, तो कोई कोई मुर्गी लाइएगा ना, बूढ़ मुर्गी, उसे सुरा के मीटवे नहीं गलता है, उसका गलबे नहीं करेगा, खींचना पड़ेगा इसे, उसको खींच के, काहे के लिए वो बूढ़ मुर्गी का टेंडम जो है तगड़ा था, यानी हड्डी से मांस बढ़िया से पकड़ा हुआ था। समझ में आ गया। बुढ़ापा में टेंडम वगैरह गल जाता है, देखने झूल जाता है आदमी का शरीर एकदम। अब लिंगामेंट क्या होता है, जहां हड्डी हड्डी से जुड़ी रहती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिंगामेंट। जैसे आप इस एग्जांपल में देखिए, ये हड्डी और ये हड्डी, यहाँ मांस की एक परत है तो ये तो हो गया भाई साहब टेंडम। लेकिन यहाँ देखेंगे अगर एक हड्डी ये है और ये हड्डी है तो इसके बीच के खाली जगह को हम साइनोवियल कैविटी यानी खाली जगह गुहा कहते हैं। और एक हड्डी जब दूसरी हड्डी से आके जुड़ जाती है तो हड्डी हड्डी के जुड़ने से हम लोग कहते हैं लिंगामेंट कहते हैं। तो जहां हड्डियों का ज्वाइंट होता है उसे क्या कहेंगे, लिंगामेंट। यहाँ भी लिंगामेंट होगा, यहाँ भी लिंगामेंट होगा। आजकल डॉक्टर एक टेक्निकल भाषा का प्रयोग कर रहा है, जहां ज्वाइंट से हड्डी टूट रहा है ना तो पेशेंट को डरवाने के लिए कर रहा है, ओ माय गॉड व्हाट हैपेंड विथ हिज, कहेगा इसको ना टूटा नहीं बोलेगा कि नहीं, कहेगा हाथ टूट गया, कहेगा लिंगामेंट टूट गया, लिंगामेंट। अब बेचारा मरीज अनपढ़, उसको क्या पता है लिंगामेंट को नहीं, उसको लगेगा है भी कुछ टूट गई लो हमरा, कि डॉक्टर साहब बचा लीजिए, हाँ कोई बात नहीं 1 लाख जमा कर दो। डॉक्टर वकील अगर आप नहीं जानते हैं तो बढ़िया से खाली कर लेगा सब। तो ये क्या है कि अगर ज्वाइंट से टूटा है, कहीं से ठेवना वगैरह से टूट गया ज्वाइंट से, तो वहाँ का लिंगामेंट टूट गया तो डॉक्टर कहता है लिंगामेंट टूट गया। और बीचवा में से कहीं टूट गया तो कहता है कि फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर। अब तो कुछ दिन में ये भी कहेगा सर कि लिंगामेंट टूट गया यहाँ पे। तो लिंगामेंट जो होता है वो हड्डी और हड्डी के ज्वाइंट होता है। मांसपेशी में पढ़ाएंगे, एक मांस भी दूसरे मांस को पकड़ कर रखता है, मांसपेशियां भी पकड़ के रखती हैं, जिसे हम लोग सेलेक्सोर के नाम से जानते हैं। मांस और मांस के जोड़ को सेलेक्सोर, हड्डी और हड्डी के जोड़ को लिंगामेंट, हड्डी और मांस के जोड़ को या मांस और हड्डी के जोड़ को, बात तो बराबर है, उसे क्या कहते हैं, टेंडम कहते हैं। देखिए एक एक्सरे की जांच के लिए भी होती है, जैसे हड्डियों की जांच के लिए जो होता है एक्सरे होता है वो 6 रोंटगन पे किया जाता है। एक्सरे की खोज रोंटगन ने किया था, इसके मापने की यूनिट जो इकाई है वो रोंटगन है। 20 रोंटगन से ऊपर का एक्सरे कर दिया जाएगा ना तो आपको बीमारी हो जाएगी। और जब परमाणु बम फटता है ना उसमें 200 रोंटगन का एक्सरे निकलता है, तो लोगों को लगता है परमाणु बम गिरने से आग उग लग जाता है, कुछ नहीं होता है। परमाणु बम एक तरह का प्रदूषण है, जहां फटेगा वहां के एरिया में एक प्रदूषण आएगा, और ऐसा प्रदूषण जो दिखाई नहीं देगा। जैसे डॉक्टर आपका एक्सरे करता है तो क्या रोशनी दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती है, लेकिन हड्डी के अंदर का फोटो बना के चला जाता है। ये केवल 6 रोंटगन पर होता है। मारेगा परमाणु बम ना 200 रोंटगन पर बन जाएंगे मच्छरदानी, इस पार से उस पार दिखने लगेगा। अब ये सब के बारे में हम आपको आगे कभी बता देंगे। पीडीएफ वगैरह के लिए जैसे हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि इन सब चीज़ों का जो पीडीएफ वगैरह है वो जब ऐप जल्दी लॉन्च होने वाला 15 अगस्त के लगभग में, तो उसमें हम आपको बता देंगे, तो वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा।